यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आउट हुई है। आज के सेशन के अंदर कॉमर्स से रिलेटेड डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। लास्ट डेट क्या है, कब से कब तक फॉर्म्स भरने हैं, सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या है, इन सारी चीज़ों के अराउंड डिस्कशन करेंगे यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये जितना हमारे पास में इनक्लोजर आया है, जहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म्स 4 सितंबर से हमारे पास में स्टार्ट हो रहे हैं। जो लास्ट डेट है वो हमारे पास में 6 अक्टूबर की देके रखी हुई है। करेक्शन विंडो जो है वो 13 अक्टूबर तक की देके रखी हुई है। ओटीआर के थ्रू रजिस्ट्रेशन करना है। अब इस पूरे पीडीएफ का मैंने एक आप लोगों के लिए क्रक्स बना दिया है, यानी एक शॉर्ट फॉर्म बना दिया है जहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट डेट्स, सारी चीज़ें मैंने बना के रखी हुई हैं। अब इसको देखने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने अभी देखा कि हमारे पास में इंपॉर्टेंट डेट्स क्या देके रखी है। 4 तारीख को फॉर्म आया है आपके पास में, लास्ट डेट 6 अक्टूबर की है, करेक्शन विंडो 13 जो है वो अक्टूबर तक का देके रखा हुआ है। कॉमर्स की अगर हम वैकेंसीज की जो है वो बात करें, वो 157 के अप्रॉक्स है। ओवरऑल जो वैकेंसीज है आपके पास में 1253 वैकेंसीज देके रखी हुई हैं। अब यहाँ पे अगर हम पे स्केल्स की बात करें तो पे लेवल 10 है आपके पास है। 57,000 से लेकर के 1,82,400 से तक के जो है वो वेरी कर रहा है आपके पास में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कौन से वो बच्चे हैं जो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन जनरल कैटेगरी वाले बच्चों का 55% मार्क्स के साथ में, रिजर्व कैटेगरी 5% का रिलैक्सेशन देके रखा हुआ है। आपके पास में नेट सेट क्वालिफाइड होना चाहिए। अब जैसे यूपी के अंदर सेट एग्जाम कंडक्ट नहीं होता है तो आपको नेट एग्जाम जो है वो मैंडेटरी हो जाएगा इस पर्टिकुलर वैकेंसीज को फिलअप करने के लिए। हाँ, अगर आपने 2009 से पहले पीएचडी करी हुई है तो नेट एग्जाम से आप एग्जेम्प्टेड रहोगे। 2009 के बाद वाले जितने कैंडिडेट्स हैं, भले आपने पीएचडी करके भी रखी होगी, तब भी नेट आपके लिए मैंडेटरी रहता है इस वैकेंसी को भरने के लिए। 21 से 40 इयर्स तक एज होनी चाहिए आपकी। 1 जुलाई 2025 को आप या तो 40 इयर्स मैक्सिमम या 21 मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए। रिजर्व कैटेगरीज को अगेन 5 सालों का रिलैक्सेशन, यानी इनकी आयु सीमा जो है 21 से 45 इयर्स तक के लिए रेंज करेगी। एग्जामिनेशन पैटर्न जो हम लोग काफ़ी समय से सुन रहे थे, डिस्क्रिप्टिव आएगा, डिस्क्रिप्टिव को लेके आ गए हैं। अब एग्जामिनेशन के पैटर्न की बात करें तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है जो कि ऑब्जेक्टिव बेस होगा। प्री वाला जो एग्जामिनेशन है, मेंस वाला डिस्क्रिप्टिव लेवल का है, एंड देन उसके बाद में इंटरव्यू है, यानी 3 टियर्स यहाँ पे इन्होंने बना दिए। प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, ओएमआर बेस्ड होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी यहाँ पे, इसको ध्यान रखिएगा। 0.33 यानी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो अगेन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करोगे तो जाके मेंस में या डिस्क्रिप्टिव में बैठोगे। जनरल ओबीसी के लिए 40% है, एससी एसटी के लिए 35% क्वालिफाइंग होगा। मेंस जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा इसके अंदर, यानी लिखने को आने वाले हैं आंसर्स, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एसपीएससी के जैसे यहाँ पे भी। फाइनल मेरिट जो है वो मेंस और इंटरव्यू के आधार पे बनेगी, यानी प्रिलिमिनरी जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर एग्जामिनेशन होगा। इसका मेन लिस्ट के अंदर नंबर जो है वो नहीं जुड़ने वाला है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 125 रुपये की फीस है। एससी एसटी एक्स सर्विसमैन की 65 रुपये की फीस है। पीडब्ल्यू 25 रुपये की फीस से फॉर्म को भर सकते हैं। सिलेबस की बात करें तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस आ रहा है मेरे पास में, जिसमें बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हो गया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया, आईएफआरएस, ग्रीन अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ये सारी चीज़ें अकाउंट से रिलेटेड पूछी जा रही हैं, जो समवॉट पैरेलल है आपके यूजीसी नेट के सिलेबस से रिलेटेड। स्टैटिस्टिक्स है, रिसर्च मेथोडोलॉजी है, बहुत बेसिक स्टैटिस्टिक्स है जो पिछले वाले सिलेबस के अंदर भी, पिछले वाले एग्जामिनेशन में भी पूछी गई थी। सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, कोरिलेशन, कोफिशिएंट, बाइनोमियल वगैरह हो गया, हाइपोथेसिस टेस्ट हो गया और थोड़ा सा रिसर्च का पोर्शन हो गया। मार्केटिंग बेसिक आ रहा है, 4 पीस, प्राइसिंग क्या है, प्लेस क्या है, प्रमोशन क्या होता है, जो है प्रोडक्ट के डिसीजंस क्या है, सर्विस मार्केटिंग, न्यू ट्रेंड्स, कंज्यूमर बिहेवियर, इससे रिलेटेड पोर्शन है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है जहाँ पे एचआर से रिलेटेड पोर्शन एलएम प्रसाद पढ़ लिया, बहुत हो गया ये, पूरा आ जाएगा इसके अंदर। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, इसके अलग अलग मेथड्स, कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होती है, फिर पर्सनैलिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड, ये पूरा सिलेबस हमारा जो है वो यूजीसी नेट वाला ही है, एचआरएम वाला। इकोनॉमिक्स आ रहा है जहाँ पे प्रिंसिपल्स क्या है, बेसिक इकोनॉमिक्स क्या है, डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें इफेक्ट डालती हैं, टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर्स आ गया। बिजनेस एनवायरनमेंट का बेसिक आएगा, होता क्या है, इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है, इसी के अंदर एक्ट्स डाल दिए इन्होंने, लीगल एस्पेक्ट्स वाला पोर्शन है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013 है और जीएसटी है। 3 एक्ट्स जो है वो यहाँ पे हमसे पूछे जो है वो गए हैं। सो दिस इज दी सिलेबस जो आपसे जो आपका जो है वो यूपीपीएससी कॉमर्स से रिलेटेड जो है वो पूछा गया। अगेन दिस इज दी एग्जॉस्टिव सिलेबस। इसके अलावा इसके इर्द गिर्द वाले टॉपिक्स को भी पढ़ने की कोशिश करने वाले हैं। अब ये जो हमारे पास में वैकेंसी है ये काफ़ी समय के बाद आई है, अवेटेड वैकेंसी है, और ये जो 1200 करीब पोस्ट है इसके अंदर मेजर जो पोस्ट है वो कॉमर्स के अंदर आई हैं। बहुत अच्छे से तैयारी करनी है इस वाली वैकेंसी से रिलेटेड।
मेरा यूपीपीएससी कॉमर्स का जो बैच है वो प्ले स्टोर के ऊपर आ चुका है ऑलरेडी। इसकी क्लासेस भी हमारी 1 से 2 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाएंगी, यानी 4 तारीख से ये है, 6 तारीख से क्लासेस जो है वो आपकी स्टार्ट हो रही हैं। इसके अंदर एनरोल कर लो सो दैट अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर आप इस पूरे सिलेबस को इस तरीके से कर लो कि ना केवल प्रीलिम्स, आप डिस्क्रिप्टिव तक की पूरी तैयारी करके इंटरव्यूज निकाल करके वो फाइनल सिलेक्शन की, हमारे पास में ये जो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज कॉमर्स की आई है ना, इनका हम पूर्ण रूप से उपयोग करके अपनी वो सीट जो है वो अपनी पक्की करके हम बैठ सके। तो जा करके तुरंत से तुरंत बैचेस के अंदर एनरोल कर ले जाओ। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर बैच का दे करके रखा होगा, उसको जाओ एनरोल करो। कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दे के रखा होगा, फॉर्म दे के रखा होगा, अगर आपको चाहिए कि कॉल बैक कर ले, एक फॉर्म दे के रखा होगा डिस्क्रिप्शन में, उसको भर लेना। कभी भी कोर्स के अंदर एनरोल कर रहे हो, कोड यूज कर लेना बुशरा फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन योर कोर्सेज। कोई भी क्वेरीज, कोई भी चीज़ आपको आ रही है कि मैम स्ट्रैटेजी से रिलेटेड वीडियो बना लोगे, एनीथिंग, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो कमेंट कर देना। सो विल सी यू गाइस अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।